4 दिन पहले इसी चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया गया था और उस पोस्ट में मैंने पूछा था एक सवाल, और उस सवाल का जवाब जो आप लोगों की तरफ से आया है उसने तो मुझे हैरान कर दिया। देखिए, यह है कम्युनिटी पोस्ट जो 4 दिन पहले पूछा गया था। सवाल यह था कि 5/0 बराबर क्या होगा। तो इसमें 66% लोगों का जवाब आया कि इसका आंसर 0 होगा, 10% लोगों का जवाब आया कि इसका आंसर 5 होगा, 21% लोगों का जवाब आया कि परिभाषित नहीं है, मतलब कि अनडिफाइन है, 3% लोगों का जवाब आया इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर 18,000 वोटिंग हुआ है, मतलब कि 18,000 लोग इसका आंसर देने का प्रयास किए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, शर्म की बात यह है कि 80%, लगभग 80% लोगों का जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहें। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है क्योंकि बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है जीरो को लेकर के। यहाँ पर सवाल सिंपल सी है कि 5/0 बराबर क्या होगा। क्या होगा, 0 होगा कि 5 होगा कि अनडिफाइन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। और ये भी बात है, कमेंट लगभग 143 को आया है, 143, ठीक है। और इस 143 कमेंट में लगभग अधिकतर कमेंट जो हैं उसमें ये कहा गया है कि इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, मतलब कि अनंत होगा। तो अनंत क्यों होगा या फिर क्यों नहीं होगा, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। क्लियर, एकदम मजा आने वाला है। इस वीडियो में बने रहें, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला चीज जो है आज के बाद आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स जितना भी पढ़ लिए होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप छोटा छोटा चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, और वो कमजोरी आज की इस वीडियो में थोड़ा दूर होने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझाते हैं। देखिए, अगर कहीं पर 3 × 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 + 3 + 3 +, ठीक है, 3 × 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो 5 बार ऐड करना है हमको, ठीक है। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 जोड़िए, 3 दूना 6, मतलब कि 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 3 × 12 = 3 = 15। अब गुना भी कीजिए, 3 × 5 = 15, है कि नहीं। या फिर अगर 6 × 7 लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब ये हुआ, ये जो 6 है वो 7 बार गुना में है। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार क्या किए हैं, ऐड किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो 6 है वो 7 के साथ गुना में है। या फिर अगर यहाँ 7 × 6 रहता तो यहाँ पर 7 जो है उसको हम 6 बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो बात बराबर होगा। 6 से कितना होता है, 42। अब इसको जोड़िए, जोड़ करके भी 42 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। यह क्या है, रिपीटेड एडिशन है। देख सकते हैं यहाँ पर रिपीटेड एडिशन है, मतलब कि जोड़ है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन का। अगर यहाँ पर 15 है और ये डिवाइड किया गया है 5 से, तो यहाँ पर आंसर तो स्वाभाविक है कि 3 आएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से जानते हैं कि अगर 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 3 = 15 होगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आंसर क्यों आया। देखिए, डिवाइड का मतलब क्या होता है, आज आप शायद पहली बार जान रहे होंगे इस चीज़ को। देखिए, 15 को डिवाइड हम 5 से कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये 15 जो है इसमें हम 5 को 3 बार घटाएंगे, 5 को हम 3 बार घटाएंगे तब जाकर 0 प्राप्त होगा। इसीलिए आंसर 3 आया है। क्या बोले हम, जो संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में इसको हम 3 बार घटाएंगे। कितना बार, देख सकते हैं यहाँ पर 3 बार घटा रहे हैं, इसीलिए ये जो घटा करके कितना आ रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है। क्लियर। इसीलिए 15 ÷ 5 का आंसर 3 होता है। या फिर और भी एग्जाम्पल है, ढेरों सारे एग्जाम्पल है। मान के चलिए कि 20 है, डिवाइडेड बाय 4 है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। या फिर अगर आंसर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 में हम 4 को कितना बार घटाएं कि 0 प्राप्त हो जाए। घटाइए, 20 में से 4 घटाएंगे 16 बचेगा, फिर 4 घटाइए 12 बचेगा, फिर घटाइए तो 8 बचेगा, फिर घटाइए तो 4 बचेगा, फिर घटाइए तो 0 बचेगा। यानी 1 2 3 4 5 बार घटाएं 4 को, तब हमें जाकर 0 मिला। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीजन। अब देखिए डिवीजन जो है एक प्रकार का क्या है, डिवीजन इज रिपीटेड
रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। यह क्या है? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है, मतलब कि लगातार हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किसमें? जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं उसमें सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि भाई जीरो कब हमें मिलता है। चलिए और भी दशमलव वाला भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं, वो छोटा चीज़ है। जैसे कि मान चलिए अगर 5/2 है, कितना है 5/2, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा 2.5 आएगा। अब ये 2.5 कैसे आया? क्योंकि 5 में हम क्या किए, 2 को पहले 2 बार घटाएंगे, 2 बार घटाएं जब 2 को, तो यहाँ पर 1 बच रहा है। अब क्या करेंगे, 2 का यहाँ पर 0.5 कितना होता है? आधा होता है, मतलब कि 1 घटाएंगे, तब यहाँ पर जाकर हमें 0 मिलेगा। क्लियर? तो ये सब बातें आप खुद समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पर जो आज का मुद्दा है, मुद्दा ये है, देखिए यहाँ पर सवाल में क्या पूछे थे हम? 5/0। सवाल में क्या था? 5/0। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं, अगर यहाँ पर 5 है, क्या है 5 डिवाइडेड बाय 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इस 5 में हम क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे, मतलब कितना बार घटाएंगे कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो 5 में से आप 0 घटाइए, तो घटाते रहिए डॉट 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 घटाते रहिए इन्फिनिटिव तक, तो भी शायद आपको 0 प्राप्त ना हो, क्योंकि ये संख्या है 5 है, 5 में हम 0 घटा रहे हैं। 0 को किसी के भी साथ घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम इन्फिनिटिव तक घटाते रहेंगे, तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव में जाकर हमें 0 मिलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या होना चाहिए? इन्फिनिटिव होना चाहिए, मतलब कि अनंत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है, यहाँ समझ में आ रही है बात? यहाँ पर देखिए 20 डिवाइडेड बाय 4 था, इसका आंसर 5 आ रहा था, इसीलिए क्योंकि 4 5 बार घटाया गया था। अब यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 0 है, अब 5 को क्या कर रहे हैं? 0 को घटा रहे हैं, लेकिन हमें 0 मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव यानी अनंत बार अगर हम घटाएंगे 0 को, तो शायद 5 से घटाने पर 0 मिल जाए। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग इन्फिनिटिव मान लिए। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पर इसलिए हो जाती है, देखिए समस्या क्यों होती है। चलिए इसको मिटा दें, मिटा के आगे नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बात है 1/0 का। अब 1/0 का भी मान, 1/0 का भी आप इन्फिनिटिव बोल देंगे यहाँ पर, है कि नहीं? 1/0 जैसे वहाँ 5/0 था, तो 1/0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 में हम 0 कितना बार घटाएं, तो घटाते रहेंगे इन्फिनिटिव बार, फिर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इन्फिनिटिव आना चाहिए। अब हम लेते हैं 2/0 को, 2/0 को। अब 2/0 में क्या होगा, हमको 2 में क्या करना पड़ेगा? 0 को घटाते रहना पड़ेगा। इसमें भी क्या होगा, इन्फिनिटिव बार घटाते रहेंगे, तब जाकर के समझिए कि 0 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब 2/0 का भी मान क्या होना चाहिए? इन्फिनिटिव होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 1/0 का भी मान इन्फिनिटिव आया, 2/0 का भी मान इन्फिनिटिव आया, मतलब कि अनंत आया। इसका मतलब कि ये दोनों क्या हो जाना चाहिए? बराबर। 1/0 बराबर हो जाना चाहिए 2/0 को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग 1/0 या 2/0 को इन्फिनिटिव नहीं मानते हैं, अनडिफाइन मानते हैं, यानी अपरिभाषित मानते हैं, क्योंकि ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। अभी और हम आपको एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान के चलिए समझिएगा ध्यान से थोड़ा, ठीक है। 1 है, ऊपर में 1 है और यहाँ पर 0.1 है। अगर 1 को हम 0.1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। फिर 1 को हम 0.01 से डिवाइड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। नहीं, अरे भाई दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 1 0 ऊपर में बैठ जाएगा तो 10 आया। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ऊपर में 2 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 0 हो जाएगा, है कि नहीं? यानी 100 हो जाएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय अगर हम 0.001 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, है कि नहीं? फिर यहाँ पर मान के चलिए 1/0.0001 लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम 1/0 ले लें, 1/0, तब क्या हो जाएगा? यही चीज़ आपको इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि देखिए धीरे धीरे हम लोग 0 के करीब जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लिए 0.1, फिर इससे भी छोटा लिए 0.01, फिर इससे भी छोटा लिए 0.01, मतलब 001, ठीक है। फिर इससे भी छोटा लिए 0.0001, फिर इसी तरह छोटा करते करते समझिए कि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम 0 के करीब पहुंच जाएंगे। तो 1/0 आया।
आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 था, यहाँ 100 आया, यहाँ पर 1000 आया, यहाँ पर क्या आया 10,000 आया, फिर 1 लाख आएगा। अगर हम 0.0001 लेंगे, मतलब 4 जीरो और 1 लेंगे, तब क्या आएगा 1 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा। इस तरह आते आते जब हम 1/0 में चले जाएंगे तो वही मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा यहाँ पर संख्या हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से संख्या बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए हैं, इन्फिनिटी मान लिए हैं। अब आगे समझिए, अब मान के चलिए कि 1 है डिवाइडेड बाय -0.1 है, -0.1 है तो -10 आएगा, स्वाभाविक है कि नहीं, क्या माइनस लगा हुआ है। चलिए -0.01 है, तब यहाँ पर -100 आएगा, है कि नहीं, माइनस तो लगा हुआ रहेगा, क्योंकि अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे 0.01 से तो 100 आएगा और ये माइनस तो लगा हुआ रहेगा, है कि नहीं। फिर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -0.001, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1000 आएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -0.001, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर -10,000 आएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0। अब देखिए यहाँ पर भी हम 0 के करीब जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिए -0.1, फिर लिए -0.01, फिर लिए -0.001, फिर यहाँ पर लिए -0.0001, फिर इसी तरह करते करते हम 0 के करीब पहुँच गए। आप कहेंगे भाई यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाएं? माइनस इसीलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि देखिए धीरे धीरे, अच्छा एक चीज़ बताइए आप, -0.1 बड़ा है कि -0.01 बड़ा है? ये वाला बड़ा है। कौन वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये वाला छोटा है, यानी कि नेगेटिव वाला जो मान है जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा वो उतना छोटा होता है। तो ये देखिए ये वाला बड़ा है, 0.01 है, ठीक है, दशमलव के बाद में तुरंत 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 0 लगाकर 1 लिखा हुआ है, तो ये वाला बड़ा होगा, मतलब कि ये वाला 0 के करीब होगा। नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो 0 से छोटा होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे जैसे वो नेगेटिव नंबर छोटा होता चला जाएगा, मतलब कि 0 के करीब आता जाएगा। क्लियर। तो 1/0 बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर -10 है, फिर -100, -1000, -10,000, -1,00,000, इस तरह करते करते यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1/0 का मान यहाँ पर आ गया माइनस इन्फिनिटिव, और यहाँ पर क्या था 1/0 का मान इन्फिनिटिव, यहाँ पर इन्फिनिटिव, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इन्फिनिटिव होगा कि माइनस इन्फिनिटिव होगा। फिर यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बताएं 2/0 का मान इन्फिनिटिव आ रहा है, 1/0 का मान भी इन्फिनिटिव आ रहा है। तो इस तरह करके तो सबका मान, किसी का इन्फिनिटिव आ रहा है, किसी का माइनस में आ रहा है, तो 2/0 का भी मान इन्फिनिटिव है, 1/0 का मान। तो इसीलिए हम लोग इनमें इन्फिनिटिव ना कह करके, अनंत ना कह करके क्या कहते हैं, अनडिफाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5/0 है, 5/0 वो क्या है, अनडिफाइन है। अनडिफाइन है, मतलब इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, ये डिफाइन है ही नहीं। अगर डिफाइन होता, इसका कोई वैल्यू होता, अच्छा वैल्यू होता, तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता। ये एक रियल नंबर में ऐसा प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक चीज जिंदगी भर के लिए नोट कर लें कि किसी भी संख्या के डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर 0 रहता है तो वो टर्म अनडिफाइन कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पर और भी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5/0 मान लेते हैं, हम एक संख्या लेते हैं x जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का कहने का मतलब 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x है, डिवाइडेड बाय, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 0 से, और मान लेते हैं कि भाई 0 से डिवाइड करने पर एक संख्या में प्राप्त होता है k। क्या मिल गया, k मिल गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो 0 इधर डिवाइड में है, बराबर के उधर में जाना है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुना में चला जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, k × 0 हो जाएगा, k × 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, k × 0, अब ये वाला जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब x बराबर में कुल मिलाकर यहाँ आपको 0 प्राप्त होगा। अरे भाई तो गजब हो गया, हम x को क्या माने थे, एक नॉन जीरो नंबर माने थे, नॉन जीरो नंबर माने थे, लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं, कोई संख्या हमको मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि x जो 0 के बराबर हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम माने हैं नॉन जीरो, जीरो नहीं है, यहाँ 0 के बराबर कैसे आ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अनडिफाइन हम लोग कह देते हैं। क्लियर, बात आपको समझ में आ गई होगी कि अनडिफाइन क्यों है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर बहुत सारा गलत दिया गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आंसर मिला था 21%। 21% यानी 79% लोग गलती किए थे। इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन वाला लोग होंगे, है कि नहीं, और इसमें गलती अब 1% हम इसलिए और घटा दिए क्योंकि यहाँ पर देखिए कमेंट में अनंत बोला गया था कि अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा, है कि नहीं।
देखिए यहाँ पर जो 5/0 है इसको इन्फिनेटिव भी मानते हैं, लेकिन जब कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं तब जहाँ हम लोग लिमिट लगाते हैं, जैसे रहता है ना लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x जो है 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर ये सीखें इंडिविजुअली हम लोग कह सकते हैं कि अनंत है, 5/0 बराबर अनंत इंडिविजुअली कह सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन करके देखें तो पता चलता है कि ये सारे जो टर्म हैं डिवाइड में अगर 0 रहता है किसी भी संख्या के तो वो चीज़ अनडिफाइन है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि नहीं, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है और आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।